अब बात बाढ़ की वजह से हो रही परेशानियों की। मॉनसून में देरी की वजह से कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बिहार की राजधानी पटना से सटे ऐसे कई इलाके हैं जहां जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं। पटना के दियारा इलाके में हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने लोगों का दर्द समझा है। गंगा की उफान और उफान में जिंदगी जोखिम में डालकर हर दिन जीने की जद्दोजहद। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं गंगा नदी के बीचों बीच। इस नाव की सवारी करके हम ये जानने पहुंचे हैं कि नाव पर हर रोज जान जोखिम में डालकर लोगों को कैसे इस पार से उस पार जाना पड़ता है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। जैसे ही गंगा का जलस्तर बढ़ता है कि इन तमाम इलाकों का जो संपर्क है वो राजधानी से कट जाता है। ये जो 7 पंचायत का इलाका है जहाँ लाखों की आबादी है, परेशानी बढ़ जाती है। कितनी दिक्कत होती है चाची? दिक्कत तो होबे करले। दिक्कत हर एक दहाड़ में होखले। आवे ला जाए ला खाए ला पिए ला सब ला दिक्कत होता। छोटा बच्चा को लेकर जाने का डॉक्टर क्या गई थी? हाँ फिर खा के अबै थी हम नया गांव से छितर चक जाई थी दिया। तो दिक्कत होता है हर दिन आने जाने? हाँ दिक्कत है। कोई रास्ता नहीं है दूसरा? नहीं कोई रास्ता बन जाता तो बढ़िया रहता है। पुल बन जाता तो बढ़िया होता। देखिए तमाम महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं छोटे एकदम नवजात शिशु को लेकर आई हैं। डॉक्टर से दिखाना है, गांव में व्यवस्था नहीं है तो उस पर जाना पड़ता है। कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी है। हम लोग तो डीलर है, 3-4 महीना हम लोग को तो अनाज ले जाने में परेशानी है। हम लोग को तो ग्राहक को सुविधा देना है कि पुल बन जाता, हम लोग का भी सामान आ जाता है। थोड़ा भी पानी भरता है उसके बाद नाव से हम लोग को बोरा ले जाना पड़ता है। पक्का पुल आता है तो हम लोग को ट्रैक्टर से गोदाम में गंगा में तुम पढ़ाई करते हो? जी सर। तो क्लास करने उधर जाते हो? जी सर। तो हर दिन नाव से ही जाते हैं। जब पुल बन जाती है तो हम लोग का थोड़ा सा 2-3 महीना सुविधा। पीपा पुल जब बनता है? हाँ, पीपा पुल जो बन जाता है हम लोग के लिए, दियारा वासियों के लिए, तो हम लोग दियारा वासियों पढ़ाई के लिए उस पार जाते हैं। अब फिर पीपा पुल खत्म तो फिर नाव से ही सवारी करना पड़ता है सर, और कोई विकल्प नहीं है। ये जो लाखों की आबादी है, पीपा पुल से ही आने जाने का व्यवस्था रहता है तो पानी बढ़ते ही खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल, हमेशा से ये करीब 95 से पुल बना है। और ये जो हमारा दियारा का इलाका है, 9 पंचायत का, 3 लोकसभा और 3 विधानसभा पड़ता है। एक पटना सदर का नक्टा, उसका भी यहीं से आना जाना है। वहाँ एक अकीलपुर और एक सोनपुर के पंचायत में, और बाकी 6 पंचायत हमारे दानापुर विधानसभा में, उपमंडल में। और बाकी सारी तकलीफें तो आप देख सकते हैं कि कितनी तकलीफें हैं। तो कोई आसरा नहीं है दूसरा आप लोगों को? नाव के सिवा अभी हमारे दियारा के लोगों के लिए कोई विकल्प पानी नहीं इतना है। गंगा में भरा हुआ है तो डर भी लगता होगा नाव से सवारी करना? प्रतिदिन डर बना रहता है अनहोनी घटना का, फिर भी लोग नाव से ही सफर करते हैं, नाव से ही आवागमन है। क्या बाबू, क्या करते हो? पढ़ते हो तो ये नाव से आना जाना करते हो? देखिए तमाम ग्रामीण महिलाएं, ये तमाम वो लोग हैं जो हर दिन पानी बढ़ते, मानसून आते, इनके लिए परेशानियां हर दिन की बढ़ने लगती है। जद्दोजहद ज़िंदगी की बढ़ जाती है इनके लिए, क्योंकि परेशानी ये है कि इनके पास कोई दूसरा आसरा होता नहीं है। और अभी तो मानसून के शुरुआत में गंगा इस तरीके से उफान पर है। वक्त बदलेगा, मानसून बारिश होगी, ऊपरी इलाके से जब पानी गंगा में बढ़ेगा तो आप सोचिए मुश्किलात किस कदर बढ़ेंगी। अभी तो नावें चल रही है, उस वक्त नाव चलाना मुश्किल हो जाता है। ये लोग पूरी तरह से कट जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों का इलाज कराना हो, पढ़ाई कराना हो, डीलर को अनाज लाना हो, दूध बेचना हो, जो भी काम है आपको उसके लिए शहर जाना है और कोई व्यवस्था नहीं। लाखों की आबादी इस पार और व्यवस्था उस पार। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, गंगा नदी से। गंगा में अचानक बढ़े जलस्तर ने गंगा किनारे रहने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी है। नाव में जरा सा भार बढ़ा तो नाव पानी में बैठ गई और फिर शुरू हुई नाव को निकालने की जद्दोजहद। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा पहुंचे गंगा पार और दियारा इलाके की इस तस्वीर को कैमरे में कैद किया। ये दियारा का इलाका है और जैसे ही गंगा में पानी बढ़ता है, दियारा के इलाके का संपर्क शहर से टूट जाता है। अब परेशानी ये होती है कि इस साल मानसून बहुत पहले आ गया। अचानक आए मानसून ने गंगा का जल स्तर बढ़ा दिया और किनारे पर लगी नावें डूबने लगी। अब आप देखिए, जो नावें खड़ी थी, अचानक पानी भरा और कैसे लोगों का नाव डूबने लगा। और उसके बाद इनका संघर्ष शुरू होता है इस नाव को निकालने का, क्योंकि लाखों की संपत्ति होती है और जब ये नाव बैठ जाता है तो इसे निकालने में बहुत परेशानी होती है। अब देखिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि गंगा में जैसे ही पानी बढ़ता है तो किनारे लगे नावों पर खतरा मंडराने लगता है और लोगों की परेशानी बढ़ने लगती है।
तो आप देखिए तस्वीर, एक तरफ लोगों की परेशानी ये है कि लोग इसी नाव के सहारे एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा आसरा होता नहीं है, पुल है नहीं, तो आप किसी तरीके से दूसरे तरफ जा नहीं सकते हैं। और एक तरफ नावों का बैठ जाना नदी में ये बताता है कि जल स्तर बढ़ता है तो लोगों की परेशानी कैसे बढ़ जाती है। हम इस वक्त दियारा इलाके में हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गंगा में आई उफान ने कैसे लोगों की ज़िंदगी की मुश्किलें बढ़ा दी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, दियारा।